अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन से व्लॉग अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, मगर मसरूफियात इतनी थी कि व्लॉग अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि वाहिद मैं ही हूँ घर में, अब्बू के बाद मैं ही सारा ये काम काज का ज़िम्मा उठाया हुआ है। क्योंकि घर की हमने शिफ्टिंग की थी हदीद में, क्योंकि स्टील टाउन में नहीं पानी था। तो इस वजह से दो घर थे, तो उन दोनों को एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो आज शुरू करता हूँ, सुबह का ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ बाबर का नाम से। सुबह की नमाज़ पढ़ी फजर की। अबू रोज़ डांटते हैं इसी वजह से कि भाई नमाज़ पढ़ लिया करो, नमाज़ पढ़ लिया करो, सबसे पहले नमाज उसके बाद सारी चीज़ें। सो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने किया चाय गरम की, क्योंकि चाय बनाई, सॉरी गरम नहीं, चाय बनाई मैंने, क्योंकि आज मैंने छुट्टी की थी। तो इसलिए मैंने बोला आज सारे काम मैं ही खुद करता हूँ। आज छुट्टी मैंने 2 वजह से की थी। एक तो फातिमा की तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही थी, काफ़ी दिन से चल रही थी। तो मैंने बोला चलो यार, अब जब तक हमारे पास जो दवाई हैं वो उसको खिलाएं, क्या पता सही हो जाए उस दवाई से। मगर वो एक दफ़ा सही हो रही थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह को तो दवाई पिलाई तो सुबह से लेकर शाम तक सही हुई। फिर रात गुजरी उसकी, फिर दूसरी रात को फिर फातिमा को हो गया बुखार। फिर ऐसे हो रहा था, तो अब्बू ने बोला भाई अपनी डॉक्टरी नहीं चलाओ, इसको सही से डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसकी ट्रीटमेंट पूरी कराओ। तो फिर उसके बाद फिर हमने अब्बू ने भी हमें बहुत डांटा, भाई इसको सही से, छोटी बच्ची है, खुदा का कुछ ऊँची नहीं हो जाए, बड़ा मसला हो सकता है। तो इसलिए फिर हम इसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाई लिख के दी, तो वो फिर मैं अभी इसको पिला रहा हूँ। बड़ी मस्ती से नहीं पीती दवाई। तो आज वैसे भी मैंने घर पे छुट्टी की थी, क्योंकि काफ़ी दिन से ये लेके जो एक साइड से वो जो तेल बिल्कुल गिरता है सालन से, हम खाते हैं, सिंधी लोग खाते हैं पराठे बहुत ज़्यादा, तो उस पराठे से ना वो चिकनाहट जम जाती है। तो वो आज मैं सफाई कर रहा था, क्योंकि मैंने चलो आज छुट्टी भी की ऑफिस से, तो आज चलो थोड़े बहुत घर के काम काज कर लूँ। तो वो मैं आज सफाई कर रहा था, क्योंकि वाइफ को टाइम मिलता नहीं, क्योंकि वो भी जॉब पे, मैं भी जॉब पे। तो इसलिए मैंने चलो आज मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लूँ। फातिमा जिक्र कर रही थी पापा आप थोड़ा बात, क्योंकि बच्चा जब होता है बीमार तो उसको ना बिल्कुल चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो उसके बाद चलो मुझे बाहर लेके चलो, बाहर काफ़ी पॉसिबल मैंने कहा बेटा अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। उसमें चलो नहीं पापा चलो कोई मसला नहीं है, तो मैं बाहर लेके चलता हूँ। क्या पता उसका थोड़ा सा माइंड थोड़ा चेंज हो जाए ऐसे बाहर चलने से। तो इसलिए फिर मैं उसको बाहर ले गया था, मैं चलो तो घूम फिर ले बेटा। फिर शाम को हमारी जाना था, शहर जाना था, क्योंकि वाइफ की तबीयत खराब हुई, तो वहाँ पे बाल ले जाना था। तो फिर वहाँ पे फातिमा ने ज़िद की भाई मुझे निहारी खानी, निहारी। तो फातिमा को निहारी खिलाई, वो भी शायद की, और सरकारी बोर्ड पे वहाँ पे डॉक्टर बैठते। तो वहाँ से फिर मैंने बच्चों को जाहिर की दवाई खिलाई। उसके बाद फिर तो खाने के बाद तो फिर फिर मैंने चाय पी, क्योंकि चाय के बिना तो भाई हमारा नहीं गुजारा नहीं है। चाय के साथ साथ जब से शहर आई है जूस की फरियाद करी है, कभी यहाँ जा रही है, कभी कभी क्या। इसकी मस्तियाँ मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, जैसे है भी बड़ी प्यारी, उसकी मस्तियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं। तो उसके बाद चाय पीने के बाद फिर हमारी भी वापसी हुई। तो वापसी होने के बाद ये पापा एक और ये हमारे पीछे आ गए को भी ना जाते हुए सर्दी होगी तो मैं भाई को बोला कि इसकी भी किट कर लो। तो वाइफ काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब थी, मैंने बोला आज ज़्यादा छुट्टी की है, तो वाइफ को लेके जाता हूँ डॉक्टर के पास। क्या बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर ने बहुत ऑपरेट का करने को बोला है, बस दुआ करें से ये ऑपरेट हो जाए। और ये काशीज़ का सैलून है, बड़ा मशहूर तरीन है, काशी साहब। सो वापसी होते हुए यहाँ तक कि बस दुआ करें आप सब भाई क्या होगा, बट लापाक खैर करे। लापाक किसी को भी, मैं बोलता हूँ किसी को पुलिस, वकील और हॉस्पिटल का मुंह ना दिखाए।
पूरी खड़ी हो जाएगी पान वड्डी चीज़ें भाई, ये चीज़ें ना दिखाए क्योंकि बड़ा ही बंदा बेबस हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना फ़ोन किया कि हाँ हमारा न्यू घर तैयार हो रहा है, तो उसकी सेनेटरिंग के लिए मैंने ऑर्डर दिया था फ़ोन पे। तो काफ़ी दिन से वो आज कल बोला, मैंने आज उनको फ़ोन किया, भाई मुझे क्या तुम्हारा प्रोग्राम क्या है भाई, तो मैंने काफ़ी टाइम से तुम्हें ऑर्डर दिया हुआ अभी तक माल नहीं पहुंचा। तो उसने बोला भाई बस आपका ऑर्डर बिल्कुल क्या होल्ड हो रहा है। तो उसने मुझे छोटी सी क्लिप सेंड कर दी, तो वो फिर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। उसने बोला आपका सामान बिल्कुल तैयार हो रहा है, तैयार होके पड़ा हुआ है, बस वो आस्ते आस्ते लोड कर रहे हैं। सॉरी, आज शाम तक आपका माल आपके घर तक पहुंच जाएगा। फिर मैं गया, ये उससे दिन का व्लॉग है। फिर मैं गया घर पे, कुछ ढक्कन नहीं थे पीछे गटर के, तो फिर मैंने गटर के 3 ढक्कन लगाए। इसमें अब्बू की भी बड़ी हिम्मत है, अब्बू ने बड़ी हिम्मत की। तो फाइनली हमने ये गुशन हदीद का घर खाली कर लिया, क्योंकि अम्मी अब्बू की बड़ा इसरार था कि बेटा अब पानी आ गया, अब आ जाए आ जाए आ जाए। तो फाइनली हमने ये घर खाली कर लिया है। बड़ा दुख भी हो रहा है कि अब चलो यार 3-4 महीने नहीं आ रहे हैं। सो वेल फिर हमने ये घर सारा कुछ खाली कर लिया है फाइनली। तो थोड़ा बहुत सामान रहता है, फिर शिफ्टिंग के बाद ये हाल होता है। प्लीज़ आपको अगर हमारे ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।